तो बच्चों चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न हमें दिया है CO2 भिन्न भिन्न स्रोतों से प्राप्त होती है लेकिन उसकी प्रतिशतता सदैव निश्चित रहती है। कौन सा नियम इसको नियंत्रित करता है? तो आइए प्रश्न की मुख्य अवधारणा समझते हैं। मुख्य अवधारणा देखिए, जो हमारा क्या है स्थिर अनुपात का नियम, ये क्या है JL प्रुस्ट ने सन 1767 में किया था इसका प्रतिपादन। और उन्होंने कहा था कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया प्राप्त किया जाए, उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। स्थिर अनुपात का नियम हमारा क्या है? स्थिर अनुपात नियम। तो इस नियम के अनुसार हमारा क्या है कि प्रत्येक रासायनिक यौगिक प्रत्येक रासायनिक यौगिक रासायनिक यौगिक जो किसी भी विधि से बनाया जो किसी भी विधि से बनाया या प्राप्त किया जाए, प्राप्त किया गया हो, उसमें उपस्थित उसमें उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। उपस्थित अवयवी तत्वों का अनुपात सदैव निश्चित रहता है। अवयवी तत्वों का अनुपात क्या है? सदैव निश्चित रहता है। जैसे कि हमारी क्या है, CO2 है। CO2 है। अब CO2 को हम क्या है किसी भी विधि से बनाए या प्राप्त करें, इस अणु में कार्बन व ऑक्सीजन का द्रव्यमान का जो अनुपात है, CO2 में कार्बन तथा ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमारा क्या होगा? 12:32। किस प्रकार से? एक इसमें हमारा क्या है, एक कार्बन है और इसमें क्या है, दो ऑक्सीजन है। तो 16 × 2 ऑक्सीजन के लिए, दो ऑक्सीजन के लिए तो 32। तो इस प्रकार इनका अनुपात क्या है, हमेशा ये किसी भी विधि से बनाया जाए, इनका अनुपात हमेशा निश्चित रहेगा 12:32। और हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, उनकी प्रतिशतता। प्रतिशतता तो देखिए, हम प्रतिशतता निकालें तो कार्बन की प्रतिशतता कितनी आएगी? कार्बन का द्रव्यमान 12 है और CO2 का द्रव्यमान हमारा क्या होगा? 12 + 32, 44 × 100, 27.27%। और ऑक्सीजन की प्रतिशतता क्या है? प्रतिशतता CO2 में, किसमें? CO2 में। तो इस ऑक्सीजन का द्रव्यमान हमारा कितना है इसमें? 32/44 × 100। तो ये आएगी हमारी 72.72%। तो हमारा क्या है, CO2 हम किसी भी परिस्थिति से बनाए, हमारी कार्बन की जो प्रतिशतता है वो 27.27% रहेगी CO2 में। और ऑक्सीजन की प्रतिशतता हमेशा CO2 में 72.72% ही रहेगी। तो ये हमारा क्या है, स्थिर अनुपात नियम का पालन नियंत्रित करता है। तो आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।